चलिए अब ये क्वेश्चन आप देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। देखिए प्लूरल यूज किया है तो एक से अधिक कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको 2 पॉइंट दे के एक लाइन सेगमेंट बनवा लिया, आपको 2 पॉइंट दे के, चलिए एक बड़ा कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका बी पॉइंट है जो आपका कोऑर्डिनेट 2,8 है, और यहाँ आपका ए कोऑर्डिनेट है और वो आपका -2,2 है ए कोऑर्डिनेट। अब इन्होंने बोला ये है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, उसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले जो कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं उसके कोऑर्डिनेट का जो मतलब पॉइंट है उसको निकालिए। सबसे पहले 4 पार्ट में बांटते हैं। इसको 4 पार्ट में बांटने के लिए हमको 3 पॉइंट देना होगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। जैसे ही आप 3 को पॉइंट दोगे ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर 4 बराबर भागों में बांटना है तो 3 को बीच में पॉइंट दे दो, 4 पार्ट में बढ़ जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अगर आपको 5 बराबर भागों में बांटना है तो कै को पॉइंट दोगे बीच में? ए को कम, हमेशा याद रखना, ए को कम। इसीलिए याद होगा कि एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, उसमें ट्राई सेक्शन वाले कोऑर्डिनेट निकालना था। तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट में बराबर भागों में बांटना। तो 3 बराबर भागों में जब बांट रहा था तो हम इसको कै पार्ट में कै को नीचे दिए थे? 2 को देने से क्या होगा कि वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। तो अब ये अगर बराबर भागों में बट गया है तो भैया अब हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है। ये बात तो पक्की है कि सारा लेंथ बराबर है, ये। तो लेंथ कुछ भी हो, अगर सारे बराबर होंगे तो रेशियो वाइज अगर बात किया जाए तो 1:1:1 बोला जा सकता है कि नहीं? बोलिए। कोई भी चीज़ का अगर लेंथ बराबर हो, अल्फ़ा, सबका लेंथ अगर अल्फ़ा है तो अगर हम रेशियो निकालें सबका तो क्या वो 1:1:2 कट के नहीं हो जाएगा? तो ये बात आप समझिएगा कि अगर कभी भी बराबर भागों में बांटना है तो लेंथ बराबर होगा, और उस समय आप सारे लेंथ 1:1:1 कर देंगे। अब एक बात हमें बताइए कि चलिए सबसे पहले हम ना P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने पे फोकस करते हैं। अगर आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो केवल P पे देखिए और जो 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसको देखिए। आपको दिए गए हैं A और आपको दिया गया है B, बस ये आपको दिया गया है A और B, यही 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो एक बात बताइए कि अगर ये 1:1:1 है तो अभी जस्ट हम क्या पढ़ के आए कि 1, 1, 2 और 1, 3, यानी कि ये रेशियो हम 3 बोल सकते हैं कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप? और ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 1। ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1। हाँ, ये भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि ये मिड पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक है कि अगर वो तीसरा पॉइंट यहाँ है तो ये वाला तो ठीक बीच में होगा ना, A से और B से। बात समझ में आ रही है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट Q आ जाएगा, और जब Q आ जाएगा तो Q पॉइंट और A पॉइंट के लिए फिर P मिड पॉइंट कहलाएगा। तो इसके हेल्प से हम P का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकाल लेंगे। फिर Q का और B का मिड पॉइंट यूज करके R वाला कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, फार्मूला है ना। एक और बात बताओ, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ये फ़ायदा उठा लिए, लेकिन और बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें आप ठीक बीच में नहीं होगे। जैसे ये 4 पार्ट में बांटा था, अगर इसमें हम 5 पार्ट में बांट दें तो ज़रा क्या होगा देखो, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 पार्ट बटा 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। अब ज़रा बताओ तो अगर 2 यहाँ से छोड़े, सॉरी ये तो हमको लग रहा है कि वही पार्ट हो गया क्या?
मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं ना है कि बीच में एकदम मिल ही जाएगा, हमारा ये कहने का मतलब है। हाँ, मतलब एक और अगर खींच दे, ज़रा सोचो, एक और खींच दे तो ये 3 को यहाँ ढकोगे और ये 3 को यहाँ ढक के मान के चलो, तो अभी तो 2 को हो गया ना। तो उस समय ये वाला जो थ्योरी बता रहे थे वो यूज करना पड़ेगा। समझ गए बात को? समझ गए ना? ये दिमाग में रख लीजिएगा कभी, क्योंकि हमेशा किस्मत साथ दे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिड पॉइंट पे आप आ ही जाओगे। चलो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो भी सीख लिए, अब इसको भी सीख लेते हैं। तो Q का मिड पॉइंट हम क्या लिखेंगे यार, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो Q का अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या होगा, -2 अब प्लस -2, पहला एंट्री जोड़ो, तो -2 और +2/2, तो ये 0 आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट निकाले तब, तो y पे y को देखो, y 1 + y2 यानी कि 2 + 8/2 कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब Q का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा कितना, 0,5। अब अगर Q का कोऑर्डिनेट आ गया तो हम अगला थ्योरी क्या लिखेंगे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा बताइए आप हमें कि P का x कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, A + Q/2 यानी कि -2 और +0/2, x कोऑर्डिनेट का सम/2 x कोऑर्डिनेट देगा उसका मिड पॉइंट। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो जरा बताइए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 + y2/2 यानी कि 2 + 5/2, यानी कि यहाँ से ये आ गया आपका -1 और यहाँ से आ गया आपका 1, सॉरी ये /2 होगा, तो ये 7/2 हो जाएगा। अब बताइए, अब एक और हम बात यूज करेंगे कि R इज अ मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। ऋषभ समझ में आ रहा है? तो R और Q और B पे टिक करो, ऐसे है ना। अब ये मिड पॉइंट है, तो अब R का x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, 0 + 2/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा जी, 5 + 8/2, यानी कि ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हमारा 1 और ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 8 × 5 = 13/2। समझ में आई बात? तो उन्होंने बोला था वो सारे कोऑर्डिनेट्स को बताओ, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, आंसर में पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0,5 यहाँ वाला, और यहाँ वाला क्या है जी, -1,7/2, तो ये लिख देंगे कॉमा करके -1,7/2। और उधर वाला क्या आएगा, 1,13/2, 1,13/2। समझ में आया ना? प्रिंट कर लीजिए।